थोड़ा गा लो, थोड़ा नाच लो, जिंदगी है अच्छे से जी लो। क्यों जी? पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, कमाओ बिंदास, जरूरतें पूरी करो। इच्छाएं तुम्हारे बाप की पूरी ना हो पाई, तुम्हारे दादा की पूरी ना हो पाई, तो इच्छाएं तुम्हारी पूरी ना हो पाएंगी। यदि इच्छाएं पूरी करने में लगे हो तो एक नंबर के बुद्धू हो, बुद्धू। यदि तुम इच्छाएं पूरी करने में लगे हो तो क्या हो? जोर से, बुद्धू राम। तुम्हारे बाप दादों ने इच्छाएं पूरी कर ली क्या? रावण ने इच्छाएं पूरी कर ली क्या? जितना आएगा उससे ज्यादा इच्छाएं आ जाएंगी। इन इच्छाओं का कोई अंत है? करोड़ आ जाए तो 10 करोड़ की इच्छा, 10 करोड़ आ जाए तो 50 करोड़ की इच्छा, 50 करोड़ आ जाए तो 100 करोड़ की इच्छा। इच्छाओं का कोई। इसलिए मैया क्या समझाओगी अपने पति को? थोड़ा आराम, थोड़ा समय, ठीक है। पैसा उतना ही हो जितने की जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा पैसा आएगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी। इतना पैसा आए कि आप किसी भूखे को रोटी खिला सकें, प्यासे को पानी दे दें। आपके खाने के बाद रोटियां बचें तो किसी को देना, वरना देने की जरूरत नहीं है। इतना भगवान आपको दें कि आपके खाने के बाद बचे, कुछ दे सकें आप। इसलिए हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की निकाली जाती है कि गौ माता, हम जो बनाए हैं पहला गऊ। आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली जाती है। 4 लोगों का परिवार है आपका, मीन्स पति पत्नी बेटा बेटी माता पिता, 6 लोग हैं यदि आपके घर में, तो भोजन बनाया करो 6 लोगों का। तो ज्यादा हाय हाय नहीं। चलो फिर एक बार रिवीजन करो, क्या पूरी करेंगे? जोर से, जोर से। क्या पूरी नहीं करेंगे? इच्छाओं के पीछे भागोगे कि जरूरतों के? जरूरतों के पीछे भागो। भागो किसके पीछे? जरूरत के पीछे भागो। किसके पीछे नहीं भागना? राम जी किसके पीछे भागे? बोलो बोलो। राम जी भागे जरूरत के पीछे। सीता को चुरा के ले गया रावण, तो मेरी सीता को ले गया रावण, तो भाई उन्हें वापस लाना, साथ सम्मान, ये राम की जरूरत है। क्या है राम की जरूरत? है भाई मेरी पत्नी ले गया रावण, जरूरत है, लेके आएंगे, साथ सम्मान लेके आए। और रावण किसके पीछे भागा? इच्छा, सीता मुझे मिल जाए। दूसरे की पत्नी तुम्हें क्यों मिल जाए? दूसरे की पत्नी तुम्हें मिल जाए, ये क्या थी? ये जरूरत थी या इच्छा थी? जोर से। तुम्हारी पत्नी में खुश रहो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा पति तुम्हारी जरूरत है, पर पड़ोसी और पड़ोसन तुम्हारी इच्छा है। इच्छाओं के पीछे भागोगे, रावण भागा, सत्यानाश हो गया। जेठालाल की जरूरत है दया। जेठालाल की जरूरत है दया, और इच्छा है बबीता। हाँ हाँ बोलो हाँ। तो जीवन में क्या हो? दया हो, क्या ना हो? क्या हो? दया हो, क्या ना हो? हाँ मैया तुम भी देखती हो जेठालाल को क्या? नहीं? हमें तो बस आपको समझाना होता है और आप इससे बढ़िया समझ जाते हैं। अथवा मोक्ष चाहे उसे तो तीव्र भक्ति के योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। उसे और कुछ चाहिए ही नहीं, केवल ईश्वर में मन लगाए, बस कोई कामना नहीं। सच्चा पुरुष, सच्चा व्यक्ति वो है जो कामनाएं त्याग दे। मैं तो एक बात बताऊं, कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। और फिर कैसे रहें?
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए करके जाने लगे। तो विदुर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये विदुर जी वही विदुर जी हैं जिनके द्वार पर भगवान आए छिलकों का भोग लगाने। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रेम। और जहां प्रेम मिलता है वहां भगवान छिलके भी खाते हैं, और जहां प्रेम नहीं मिलता वहां दुर्योधन के 56 भोग भी ठुकरा देते हैं। विदुरानी ने भगवान को छिलके परोसे, छिलके खाए भगवान ने। किस भाव से माता विदुरानी ने छिलके खवाए। वाह! भगवान कभी ये नहीं कहते कि हमें ये चाहिए। भक्त का भाव देखकर भगवान रीझ जाते हैं। भाव अच्छा है तो जो आप देंगे सब प्रभु ग्रहण कर लेंगे, और भाव अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी दीजिए। इसलिए भोग लगाया करो तो इस भाव से कि प्रभु खाते हैं। आप लोग ना भोग लगाते इसलिए हैं कि भगवान खाते थोड़ी हैं। भगवान थोड़ी खाते हैं। आप लोगों ने पहला दिमाग सेट कर रखा कि भगवान खाते थोड़ी हैं। आप लोग ना अपने लिए अलग बनाते हैं, चकाचक मसालेदार, और भगवान के खा लेते हैं। और जहां लगता है कि नहीं तो प्रेम है ही नहीं, तो हम काय को रुकें? काय को कहा है तुम्हारे यहां? प्रेम तो है ही नहीं। भोजन कीमती नहीं होता, वस्तु कीमती नहीं होती मेरी मां। बोलो हाँ, कीमती क्या होता है? ये पुष्प की क्या कीमत है? ये पुष्प की कोई कीमत नहीं है, परंतु ये कोई गुरुजी अपने शिष्य को दे देते हैं श्रद्धा से, तो वो इस पुष्प को संभाल के रखता है सोने चांदी से ज्यादा कि गुरुजी का दिया प्रसाद है। भगवान के मंदिर से कुछ मिल जाए तो वो प्रसाद मान के रख लेता है। तो वस्तु की कीमत थोड़ी है, दिया किसने किस भाव से है उसकी कीमत है ना। बात समझ में आई? आपके पति ने फटी साड़ी दी, 200 की साड़ी दी, या 1000 की साड़ी दी, या 10,000 की, कीमत रुपयों की नहीं है। बस आपके पति ने आपके लिए एक अच्छे भाव से अपनी पसंद की। पत्नियां बोलती हैं नहीं ये साड़ी अच्छी नहीं है। अरे पति जो लेके आ गया है, पत्नी आपके लिए जो लेकर आ गई है, वो अच्छी हो ना हो, उस वस्तु की कीमत नहीं, सामने वाले का भाव है, इसलिए उसे ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए नहीं हमें तो ये पसंद ही नहीं है ना। पसंद ना पसंद किनारे रखो, लाने वाले का भाव अनमोल है, ना कि वहां कोई कीमत है किसी वस्तु की। क्यों जी? सही है गलत है? विदुरानी ने भगवान को छिलके परोसे, वहां छिलकों की कीमत नहीं थी और ना केलों की कीमत थी, वहां मुख्य था विदुरानी का भाव। किस भाव से दे रही हैं कि डूब गई प्रेम में, वो फल फेंकती जा रही हैं, वो छिलका भगवान को पकड़ाती जा रही। उन्हें याद थोड़ी था कि मैं क्या दे, याद होता तो छिलका थोड़ी देती। वो ऐसी विह्वल हो गई, जब कृष्ण आए डूब गई उस प्रेम में, ऐसी खो गई, भूल गई, बस उल्टा हो गया सब। फल फेंकती गई और छिलका। और धन्य है भगवान, भक्त के साथ तो उल्टा हो गया, पर प्रभु आप तो सीधे ही थे ना, आपने क्यों खाया? भगवान बोले नहीं, मेरी अपनी कोई डिमांड नहीं होती, जो भक्त देता है प्रेम से मैं उसे स्वीकार करता हूं, चाहे वो छिलका हो, चाहे वो भक्त का जूठन हो। विदुरानी ने शबरी ने क्या दिया था? शबरी ने क्या दिया? बेर नहीं, जूठे बेर, जूठन, जूठा। खाए कि नहीं? क्या प्रधान था वहां? बेर प्रधान थी क्या? कीमत किसकी थी? माता शबरी के जोर से, भाव की वहां
वहां बेरों की कीमत नहीं है, वहां शबरी के। इसलिए आप लोग भी सामने वाले का भाव समझा करो। क्यों? आप लोग नहीं फेंकती हो, मेरी मां बहुत पत्नियां फेंकती हैं, मैंने सुना है। मतलब पति ने भाव से अपनी सामर्थ्य से दिया तो रखो ना। क्यों? भगवान राम कोई बेरों के भूखे थे क्या? और वो भी झूठे। कोई केलों के भूखे थे क्या? वो भी छिलके। चिवड़ा था, उसे व्यवहार में चावल बोला जाता है। भागवत जी में चिवड़ा लिखा है, चिवड़ा। अब बताइए पोहा, और भगवान ने लिया और पोहा मतलब कच्चा खा लिया। और कच्चा पोहा कौन खाता है भाई? तुम्हारा कितना भी बढ़िया यार होगा लंगोटिया, पर तुम उसका भी कच्चा पोहा ना खाओगे। क्यों जी? लेकिन धन्य है भगवान कि सुदामा क्या लेकर आया वो मायने नहीं रखा, किस भाव से लेकर आया वो मायने रखा भगवान ने। और उस भक्त का लाया हुआ तुरंत सामने ग्रहण किया कि बहुत अच्छा है। और खाते हुए भगवान ने ये और बोला, वाह मित्र, मेरी तृप्ति हो गई, तृप्त हो गया। भगवान नहीं देखते कि आप क्या दे रहे हैं, क्या भाव से दे रहे हैं। बात समझ में आई? माता द्रौपदी ने बटलोई धुली संत आए तो बटलोई में, धुली हुई बटलोई में साग का पत्ता मिला। अब बताइए, आप किसी के घर जाएं और धुले हुए बर्तन में कोई दाना चिपका हो, क्या उसे आप खाएंगे? वो तो गंदा है, अपवित्र है। बोलो हाँ भाई। बर्तन थाली धुल गई आपकी और फिर उसमें कोई दाना रह गया तो क्या वो खाएगा कोई आप में से? नहीं खाएगा। पर भगवान ने बटलोई पर लगा हुआ एक जरा सा साग के पत्ते का तिनका उठाया और पेट भर लिया ठाकुर ने, और सारी सृष्टि का पेट भर दिया। ये भगवान की भगवत्ता नहीं, भगवान की करुणा नहीं तो क्या है? क्या तुम्हारा और हमारा स्वभाव ऐसा हो सकता है सामने वाले के प्रति? पर धन्य है भगवान। इसलिए भावग्राही जनार्दना। भगवान किसके भूखे हैं? मैया। भगवान किसके भूखे हैं? बोलो। इसलिए जो टूटा फूटा तुम्हारे पास है, नमक रोटी है, चटनी रोटी है, दाल रोटी है, साग रोटी जो है, पहले प्रभु आप ग्रहण करो। भाव से प्रभु भोग लगाइए, प्रभु लीजिए। सामर्थ्य जो जरूर, भगवान नहीं कहते तुम मुझे 56 भोग लगाओ, जरूरत ही नहीं 56 भोग की। नमक रोटी दो, परंतु किससे? सच्चे भाव से। हे प्रभु, दीनता से, दीन बन के। क्या? किससे? हे प्रभु, मैं आपको क्या दे सकता हूं? जो है, यदि आप गरीब हैं तो नमक रोटी दो, बासी रोटी खाते हो बासी रोटी दो, और आप 56 भोग खाते हो तो 56 भोग। मतलब जिस लायक विधाता ने आपको बनाया उस हिसाब से भगवान की सेवा होनी चाहिए। हाँ या ना? मस्त भगवान में छल कपट ना हो कि हम अपने लिए 56 भोग बना के चुपके से खाएं मालपुआ और भगवान को शक्कर का भोग लगाएं, चिरौंजी का भोग लगाएं। जो खाते हो, भगवान ये नहीं कहते तुम हमारे लिए अलग से, नहीं, जो आप खाओ वो लगाओ। ठीक है? और कभी कोई प्यार से आपको कुछ भी दे तो उसके प्रेम को, उसके भाव को स्वीकार करना चाहिए। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे आप किसी के घर गए तो आप लोग किसी के घर जाते हो ना, और सामने वाला पानी लेके आता, भाई पानी। आप नहीं हमें पानी, प्यास नहीं लगी। ये व्यवहार गलत है, ये शिष्टाचार के खिलाफ है, गलत है। जैसे आपको प्यास नहीं लगी और आप किसी के घर गए और वो पानी लेके, भाई ये पानी, फिर आप क्या? नहीं पानी नहीं,
पानी प्यास नहीं लगी, आप ले जाओ, नहीं, ये गलत व्यवहार है। तो सही क्या है? जोर से, नहीं, आपको प्यास नहीं लगी और नहीं पीना, मत पियो, लेकिन सामने वाला लेकर आया है तो उसके लाए हुए चीज को स्पर्श कर लो। क्या कर लो? स्पर्श कर लो। भैया प्यास नहीं है, आप रख दीजिए, ले जाइए। स्पर्श कर लेंगे तो व्यवहार बना रहेगा। या फिर एक गिलास उठाकर अपने सामने रख लो तो मान रह जाएगा कि भाई इन्होंने स्वीकार, मैंने ग्रहण किया कि नहीं किया, पर आपके भाव को स्वीकार किया। मैंने वस्तु ग्रहण की नहीं की, अलग विषय। जैसे मैं किसी के घर जाता हूं, लोग पानी लेकर आते हैं, कोई ठंडा पानी लाता है, कोई नॉर्मल, ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं। वो तो हमें देखना है कि हमें गर्म पानी ही हम पीते हैं, पर स्वीकार तो कर ही, ये नहीं कि नहीं जी हम तो तुम्हारे पानी नहीं पिएंगे तुम्हारे यहां, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी वस्तु लाए, अब जैसे कुछ लोग चाय नहीं पीते, और सामने वाला चाय लेके आ गया, तो ये सामने वाला चाय ना पीने वाला 1 घंटा लेक्चर देगा, चाय पीने के सारे नुकसान गिनाएगा, उसके घर में बैठ के कहेगा जी हम तो देखो चाय नहीं पीते बचपन से, आप लोग तो चाय पीते हैं। भाई आपने नहीं पीते आप, अच्छा है, पर आप चाय वैसे भी नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पहले जमाने में कोई आता था तो उसे क्या दिया जाता था? गर्मी में आया है तो लस्सी, छाछ दी जाती थी, है ना, और सर्दियों में आया है तो बढ़िया तुलसी डाल करके बढ़िया काढ़ा बना करके मस्त दिया जाता था, ताकि उसका स्वास्थ्य भी उसके अनुकूल हो। सर्दियों के लिए अलग पदार्थ था, पेय पदार्थ, गर्मियों के लिए अलग चीजें होती हैं। तो ठीक है, आप ग्रहण करो ना करो, पर स्पर्श करो। हनुमान ते परसा कर पुन कीन्हे प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब ते मैनाक पर्वत आए, मैनाक पर्वत, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तो हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के स्वीकार नहीं किया उनकी बातों को, उनके, लेकिन उनका आतिथ्य स्वीकार स्पर्श करके कर लिया। स्पर्श, हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से छू लिया, बोले ठीक है आपका निमंत्रण स्वीकार है हमें, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्य के लिए। समझ में आई? अतिथि देवो भव। जब आपके घर में कोई अतिथि आए तो सदा उसे भोजन कराना चाहिए। भोजन, अतिथि को भोजन कराना चाहिए। भैया प्रसाद थोड़ा सा लेके जाइए। जब वो तृप्त होता है तो भगवान तृप्त होते हैं। तो विदुरानी और विदुर जी पर भगवान ने कृपा की। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भगवान विदुर जी महाराज ने पूछा, भगवान ये सृष्टि कर रहे हैं प्रभु, कभी भगवान वाराह बनते हैं, नरसिंह बनते हैं, राम बनते, कृष्ण बनते, क्यों? तब मैत्रेय जी ने पूरी बात सुनाई। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। जब सृष्टि में कोई नहीं था तब कौन था? जोर से, कौन था? जब सृष्टि में कोई जीव नहीं था, कोई प्राणी नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, पेड़ पौधा कुछ नहीं, तब कौन था? तब एक भगवान श्रीमन नारायण थे। जब कुछ नहीं था तो भी भगवान थे, जब सब कुछ है तो भी भगवान है, जब कुछ नहीं रहेगा तो भी भगवान ही रहेंगे, क्योंकि भगवान का नाम है अविनाशी। क्या नाम है? अजन्मा। जन्म ना हो जिनका वो अजन्मा, नाश ना हो जिनका वो अविनाशी। भगवान का एक नाम है अजन्मा, जिनका जन्म ही ना हो, जन्म नहीं हो तो मृत्यु नहीं, अजन्मा, अविनाशी। ठीक है, भगवान के नाम है ये। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ।
क्या हुआ? जोर से, मैया, ओ मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ, टाटा। जल्दी आना, गुस्सा हो गई क्या? मैया, एक झोला कथा सुन ली आपने, है ना? एक झोला कथा भर ली मैया ने, बोले हमारा कोटा पूरा हो गया। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मुख कितने हैं? कितने मुंह हैं ब्रह्मा जी के? कितने? 4 मुख। चारों ओर दृष्टि की, 4 मुख हुए। चारों मुखों वाले ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम बनाया। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए। कितने युग बनाए? 4 युग। कितने युग होते? पर युग। और अभी किस युग में हो आप लोग? कलयुग। सतयुग की आयु होती है 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु होती है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु होती है 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की आयु होती है 4,32,000 वर्ष। सबसे छोटा युग है कलयुग। इस कलयुग में अभी 4,32,000 वर्षों में 5,500 साल बीत गए हैं। अभी कलयुग बहुत बड़ा है। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम स्टार्ट किया। तो पृथ्वी का पता नहीं, संतों को प्रकट किया। फिर 12 भगवान ने प्रकट होकर के और हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। पृथ्वी को स्थापित किया। और इस पृथ्वी में क्या हुआ? भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषियों को उत्पन्न करके मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा, इन मनु और शत्रुपा से यह सृष्टि आगे बढ़ी। इसलिए हमें मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। आपसे कोई सवाल करे कि आपको मनुष्य क्यों कहा जाता है, तो कह दो कि हम मनु की संतान, इसलिए मनुष्य। इन्हीं मनु शत्रुपा को हमारे मुसलमान भाई आदम हव्वा कहते हैं। उनकी सृष्टि वहां से स्टार्ट हुई, आदम हव्वा। ये आदम मनु जी को ही बाद में नाम पड़ा और मनु शत्रुपा को ही अनेक नामों से फिर पुकारा गया। सबने अपने अपने हिसाब से उनकी व्याख्याएं की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई। कितनी बेटियां हुई? 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, यहां रुचि प्रजापति से, जिनके यहां यज्ञ भगवान उत्पन्न हुए। और देवहूति मां का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके करदम जी से 9 बेटियां हुई और ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। फिर आखिरी में मनु जी कपिल भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य उपदेश किया। सांख्य का ज्ञान, सांख्य क्या है? भगवान कपिल देव जी ने मां को समझाया किस तरह भगवान का ध्यान करना चाहिए, किस तरह तितिक्षवाह कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहि नाम, भगवान की संतों की सेवा करनी चाहिए। किस तरह बच्चा मां के पेट में होता है, 1 माह में बच्चे का सिर बनता है, दूसरे माह में हाथ पांव, तीसरे माह में स्त्री पुरुष के चिन्ह। जो मेडिकल साइंस हमें पढ़ाता है वही सारा का सारा भागवत जी में हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा साइंस भर दिया था। हम लोगों ने नहीं पढ़ा, जो पढ़ लिया वो उनके ज्ञाता हो गए। तो इस तरह 9 बेटियों का करदम जी ने 9 मानस ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह किया। और
करदम जी भगवत चिंतन करने चले गए। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माता देवहूति को ज्ञान हुआ, सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष से। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, और सती मां का विवाह हुआ है भगवान शंकर जी से। शंकर जी का विवाह किससे हुआ? माता सती। एक दिन की बात है कि शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनाने गए, पर कथा में श्रद्धा तो हुई नहीं, कथा से श्रद्धा तो जागी नहीं, भगवान में संदेह जाग गया। अच्छा, एक होती है श्रद्धा, एक होता है संदेह। तो बताओ भगवान में क्या होनी चाहिए, श्रद्धा या संदेह? अच्छा बताओ, ईश्वर में यदि संदेह है किसी को, आप में से किसी को भगवान में संदेह है तो हाथ उठाओ। संदेह कैसा? संदेह नाना प्रकार का होता। लोग कहते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये संदेह है। ये क्या है? ये संदेह हो गया कि यदि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है। समझो मेरी मां, ये संदेह है कि यदि ईश्वर है तो बताओ आप, ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं, आप बताओ। नहीं, आप बताओ। बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? मैया, ओ चश्मे वाली मैया, चलो बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? बेटा बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? बैठे बैठे आप बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? भगवान क्यों नहीं दिखते? सासू मां आप बता रही हो, बहू से पूछ रहे हैं। हाँ तो मैया हैं, तो तुम बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? हाँ, बेटी को नहीं बताने दोगी मेरी मां? बताओ बेटा, तुम ही बताओ। भगवान क्यों नहीं दिखते? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल ही आंसर है। भगवान क्यों नहीं दिखते? दिखते हैं, ये प्रश्न ही गलत है। भगवान क्यों नहीं दिखते, ये सवाल ही गलत है। कैसे गलत है? मैं इस सवाल को गलत भी सिद्ध कर दूंगा और सही भी सिद्ध कर दूंगा, दोनों हो सकता है। हम दोनों सिद्ध करते हैं। चलो, पहली बार ये सवाल ही गलत है, पहले से सिद्ध करते हैं। सवाल क्या है? प्रश्न पूछो एक बार मेरे से, पूछो अब आप लोग। भगवान क्यों नहीं दिखते, ये बताओ कि भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप है विराट। आकाश भगवान का मस्तक है, सिर है, पाताल तलवे हैं, नदियां नाड़ियां हैं, पहाड़ हड्डियां हैं, समुद्र पेट है, पहाड़ जंघाएं हैं, तो पर्वत जंघाएं हैं। अब बताओ, अर्जुन को जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया तो ये पेड़ पौधे, ये सब भगवान के रोम हैं। पेड़ पौधे जैसे हमारे रोमा नहीं होता ये रोम, ऐसे ये पेड़ पौधे क्या हैं? भगवान के रोम। अरे भाई, भगवान नहीं दिखते, ये प्रश्न गलत है। ये पूरी सृष्टि में जो तुम्हें दिख रहा है वो भगवान ही है, ईश्वर को ही आप देख रहे हो। उससे अतिरिक्त तो कुछ होए तो आप बताओ। चलो, आप में से कितने लोगों के घर में घड़ा है? घड़ा घड़ा घड़ा, गर्मी आ गई ना, मटका
नहीं है तुम्हारे घर में मैया? घड़ा नहीं है, चलो। अच्छा ये बताओ, घड़ा है? अच्छा बोलो, घड़ा है? घड़ा है कि माटी है? क्या है? आपके घर में माटी है कि घड़ा है? है वो माटी, पर बोला क्या जा रहा है? अरे भाई साहब, घड़े में माटी के सिवा कुछ होए तो बताओ। घड़े में घड़े जैसा क्या है? माटी ही तो है, लेकिन उसे व्यवहार में बोला क्या गया? जोर से क्या बोला गया? घड़ा है क्या? कुम्हार से कोई ये नहीं कहता भाई कुम्हार साहब जरा माटी देना, नहीं, क्या देना? घड़ा। जबकि है वो माटी। जैसे है तो माटी, दिख रही है माटी, पर बोल क्या रहे हैं? घड़ा। है माटी पर दिख रहा है घड़ा। उसी तरह जैसे घड़े में माटी के सिवा कुछ है ही नहीं, उसी तरह इस सृष्टि में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। व्यवहार में बोला जाता है संसार, जबकि संसार क्या है? जो आप देख रहे हैं वो सब भगवान है। आपकी नजर जहां जाए सब ईश्वर है। सिय राम मैं सब जग जानी। तो जो लोग कहते हैं ना भगवान नहीं दिख, भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, दुर्योधन को कृष्ण दिखे क्या? उत्तर, दुर्योधन को कृष्ण दिखे क्या? उत्तर, दिखे क्या? हां, कई बार दिखे।